हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन अकेडमी। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है थिंकिंग। ठीक है, आज हम थिंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब थिंकिंग को जो है हिंदी में क्या बोलते हैं हम? चिंतन। ठीक है, अब थिंकिंग एक कैसा प्रोसेस है? यह एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, कोग्निटिव प्रोसेस है। क्योंकि जो थिंकिंग है ना, चिंतन, वो कहाँ से होती है? वो हमारे दिमाग से होती है। देखो, हम बोलते हैं ना कि भाई हम मैं अपने बैठे बैठे मैं अपने दिमाग में कुछ सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। तो थिंकिंग कैसी है? एक कोग्निटिव प्रोसेस है, माइंड में होती है, माइंड से रिलेटेड है। अब थिंकिंग के अंदर हमारे कुछ टूल्स यूज़ होते हैं। थिंकिंग के लिए भी हम कुछ ना कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो टूल्स कौन कौन से हैं? भाषा होगी, सिंबल हो गया, साइंस हो गए और इमेज। ये जो हैं ये टूल्स हैं किसके? थिंकिंग के। अब जो थिंकिंग हम कैसे करते हैं? जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आए, जब हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो उसके बारे में हम क्या है? सोचते हैं, चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं। जैसे मैं स्कूल में गई, ठीक है, अब मैं स्कूल में गई और मैंने कुछ देखा कि भाई जो है बच्चे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब बच्चे फाइट कर रहे हैं तो मैं उनको जो है रोकने के लिए पहले कुछ आइडिया सोचूंगी, उन्हें रोकूंगी और फिर कुछ मेरे दिमाग में मैं सोचूंगी कि भाई कोई ना कोई मेरे ऐसा आइडिया आ जाए जिससे मैं उनकी फाइट को या फिर जो उनके बीच की लड़ाई है उसको जो है ख़त्म कर सकूं। तो जो थिंकिंग है वो कैसे शुरू होती है? किसी भी सिचुएशन पर। यह एक मेंटल प्रोसेस है जो ऑलवेज अराइज होता है फ्रॉम ए सिचुएशन। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ थिंकिंग। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ थिंकिंग में सबसे पहली आती है हमारी प्रत्यात्मक, मतलब परसेप्चुअल। प्रत्यात्मक, परसेप्चुअल, मतलब इसमें क्या होता है? सामने उपस्थित चीज़ों पर चिंतन करना परसेप्चुअल कहलाता है। जैसे हमारे सामने कोई भी हमें बोल दिया जाए, हमारे सामने कोई स्टैचू वगैरह रख दिया जाए और हमें बोला जाए कि इसके ऊपर तुम चिंतन करो, थिंकिंग करो, तो वो कैसी थिंकिंग होगी? वो परसेप्चुअल थिंकिंग होगी। या फिर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम आर्ट गैलरी में जाते हैं, वहाँ पर जो है बहुत सारी पेंटिंग्स लगी होती हैं। जो फेमस पेंटर्स होते हैं वो ऐसी पेंटिंग्स बनाते हैं कि उनके जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझना ही मुश्किल हो जाता है। तो वो कैसी थी? वहाँ पर जो दर्शक होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है वो परसेप्चुअल होती है। ऐसे ये थी हमारी परसेप्चुअल थिंकिंग। सेकंड आती है हमारी इमेजिनेशन, जिसको हम बोलते हैं कल्पनात्मक चिंतन। जब जो हम इमेजिनरी किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं वह हमारी इमेजिनेशन थिंकिंग कहलाती है। मतलब कि हम इमेजिन करके अपने दिमाग में इमेजिनेशन कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में और फिर उसके बारे में उसको सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तो वो हमारी कैसी थिंकिंग कहलाएगी? वह हमारी इमेजिनेशन थिंकिंग कहलाएगी। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो क्या अपने ही दिमाग में अपना वर्ल्ड चला रखा उन्होंने, ठीक है, और वो जो है सोचते हैं कि ना काश एक ऐसा पहाड़ हो जाए चॉकलेट का और हम वहाँ पर जो है खेले। जो उनके कार्टून्स होते हैं उनमें ऐसी चीज़ें दिखाई होती है जिसको फिर वो अपनी मतलब माइंड के अंदर इमेजिनरी उनको सोचते हैं। तो उनकी कैसी वहाँ पर वो कौन सी थिंकिंग कर रहे हैं? वहाँ पर वो कल्पनात्मक चिंतन कर रहे हैं, इमेजिनेशन थिंकिंग कर रहे हैं, इमेजिनेशन वाली। ठीक है, थर्ड आती है हमारी अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन को क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट थिंकिंग। जब हम देखो, ये हमने पहले भी पढ़ा था, अपने क्रिएटिव वाले चैप्टर में भी पढ़ा है और हमने इंटेलिजेंट वाले में भी पढ़ा है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जब हम किसी भी चीज़ को एक ही तरीके से ना सोच, मतलब एक ही तरीके से नहीं, बहुत सारे तरीकों से उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, तो वो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है।
ठीक है। देखो, जब हम किसी चीज को अलग अलग तरीकों से सोचते हैं तो वो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। अब जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है उसी के अंदर हमारी इंडक्टिव थिंकिंग भी आती है। इंडक्टिव थिंकिंग के अंदर क्या होता है, जब हम बच्चों को एग्जाम्पल से रूल की तरफ लेके जाते हैं तो वो हमारी इंडक्टिव थिंकिंग कहलाती है। मतलब उनको पहले एग्जाम्पल दिया जाता है और फिर उनको जो है रूल्स जो है बताए जाते हैं। इसमें हम बोल सकते हैं जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ जाना। ठीक है, जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ जाना इंडक्टिव थिंकिंग के अंदर होता है। फिर फोर्थ हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग आती है, जिसको हम अभिसारी चिंतन भी बोलते हैं, जो कि फैक्ट्स और प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है और इसमें क्लोज एंडिंग क्वेश्चंस होते हैं। देखो, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर कैसे क्वेश्चंस होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, और जो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसमें जो है क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे, जो जिनका आंसर जो होगा ट्रू या फॉल्स के अंदर होगा, राइट या रॉन्ग के अंदर होगा, या फिर जो ऑप्शंस में होते हैं 4 ऑप्शंस एमसीक्यू टाइप्स, उनमें से करेक्ट वन को टिक करना हो तो वो हमारे जो है कन्वर्जेंट थिंकिंग के अंदर आएंगे, अभी सारी चिंतन के अंदर आएंगे। और जो ये है जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है इसको हम डिडक्टिव थिंकिंग भी बोलते हैं, कहते हैं, जिसमें डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल की तरफ, कि भाई पहले बच्चों को रूल बताया जाता है और फिर उनको जो है एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जिसे हमारे मैथ्स सब्जेक्ट में होता है। मैथ्स के अंदर क्या होता है, पहले जो है बच्चों को फॉर्मूलाज बता दिए जाते हैं, रूल बता दिया जाता है, जैसे फॉर्मूलाज उनको बता दिए जाते हैं कि बच्चों ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज होते हैं और इनको आपको अप्लाई करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, फिर उनको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो हमारे मैथ्स सब्जेक्ट्स में कैसे थिंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग, डिडक्टिव थिंकिंग का। ठीक है, अब आता है फिफ्थ, जो कि हमारी होती है क्रिटिकल और इवेल्युएटिव थिंकिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आलोचनात्मक चिंतन। जब हम किसी भी जब हमें किसी भी वस्तु के बारे में नहीं पता होता और हम उसके जो है हमें उस चीज़ के बारे में पता भी नहीं है और फिर भी हम जो है उस पर जो है अपने कमेंट पास कर रहे हैं विदाउट एनी नॉलेज। जब हमें किसी वस्तु के बारे में पता ना हो और हम उसके गुण दोष बताने लग जाते हैं, वह आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। जैसे इंडियन मदर्स, ठीक है, वो क्या होता है कि भाई उनको जो है कमेंट्री करनी होती है। जैसे बच्चे ने कुछ गलत काम कर दिया, वो ये बोलेंगे ये तो ऐसे होना नहीं था, ये तो ऐसे होना था, चाहे उनको आता भी नहीं हो वो करना, लेकिन वो ज़रूर बोलेंगे कि हाँ ये ऐसे नहीं, ये ऐसे ऐसे होना था। तो वो कैसी होती है, क्रिटिकल और इवेल्युएटिव थिंकिंग। या फिर वो जो है किसी भी टॉपिक के ऊपर जो है अपने ही जो उनके व्यूज़ होते हैं वो थोपने लग जाते हैं। तो वो कैसी थिंकिंग होती है, वो क्रिटिकल और इवेल्युएटिव थिंकिंग होती है, आलोचनात्मक चिंतन होता है वो। ठीक है, फिर हमारा 6th आता है स्वलीन, जिसको बोलते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग। मतलब मन में आई बात को जब जाहिर कर देते हैं, मतलब कि जो मेरे मन में आया वही मैंने बोल दिया, वो मेरी कैसी थिंकिंग होगी, ऑटिस्टिक थिंकिंग होगी, क्योंकि वो मेरे दिमाग में आई और मैंने उसको जो है बोल डाला। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम होती है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता जो ऑटिस्टिक होती है। अब देखो, जो पर्सन ऐसे पर्सन कौन से होते हैं जिनको हम अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बोल देते हैं मुंहफड़ व्यक्ति। तो वो कैसा होता है भाई, वो जो उसके मन में होता है ना वो बोल देता है, वो अपने मन में कोई बात रखता ही नहीं है। तो वो उस ऐसे व्यक्तियों के जो प्रॉब्लम, जो समस्याएं क्रिएट होती हैं, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, फिर हमारा अगली आती है यथार्थवादी, जिसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक थिंकिंग। जब हम किसी भी बात को तर्क लगाकर सोचते हैं या बताते हैं, वह यथार्थवादी चिंतन होता है। इसको हम लॉजिकल थिंकिंग या फिर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग भी बोल सकते हैं। जब हम किसी भी बात को लॉजिक
लगाकर सोचते हैं या बताते हैं तो वह यथार्थवादी चिंतन कहलाता है और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। कौन सा? लॉजिकल थिंकिंग जो है हमारी हाईएस्ट लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन होती है। फिर 8th आती है हमारी एसोसिएटेड और अनगाइडेड, जिसको बोलते हैं अनिर्देशित चिंतन। जब हम किसी चिंतन को गाइड नहीं करते, मतलब हम अपनी जैसे हम रात को सपना देखते हैं, अब सपने में भी वो जो सपना देख रहे हैं वो हमारे माइंड में ही चल रहा है, तभी तो हम वो सपना देख रहे हैं, तो वो थिंकिंग वहाँ पे चल रही है हमारी अनकॉन्शियसली, वो हमारे दिमाग में चल रही है और उसको हम डे ड्रीमिंग बोलते हैं, जो हमारे स्वप्न में आते हैं। अब उनको जो है वो आ गया, लेकिन हम उसको उठ के हम उसको जो है गाइड तो नहीं करते उस चीज़ को, नहीं तो वो क्या होता है उसको हम भूल जाते हैं। तो वह कैसी थिंकिंग होती है? एसोसिएटेड अनगाइडेड थिंकिंग होती है, अनिर्देशित चिंतन। यहाँ पर हमारे जो है थिंकिंग का चैप्टर कंप्लीट होता है। और यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।